अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 51 पार्ट नंबर 51 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल पढ़ेंगे। और काफ़ी अच्छे तरीके से यूँ कह लीजिए कि 50 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, 50 पार्ट मुकम्मल होगा। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। अब पेज नंबर 131 में यहाँ इस पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया है ना, 50 पार्ट तक। और उम्मीद करता हूँ आप कंटिन्यू देख भी रहे हैं और काफ़ी लोग इसे मतलब कि तवज्जो के साथ सुनते भी हैं, पुरानी वीडियो को भी लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि आगे भी कम्प्लीटली मतलब कि वीडियो को देखते रहेंगे। तो आइए पार्ट नंबर 51 यहाँ से इस पैराग्राफ से 20वीं बीमारी है ना, ये जो बुरी बीमारी बताई गई ना, बुरी बीमारियाँ, वो सब बीमारियाँ यहाँ पर बताई जा रही है हमारे को, ठीक है। तो आइए 20 नंबर कौन सी बीमारी है, वो है तारीफ़ पसंदी। तारीफ़ यानी वही किसी को अच्छा कहना ना, किसी की तारीफ़ करना, ठीक है। पसंदी यानी तारीफ़ पसंदी की एक बीमारी है कि तारीफ़ अपनी पसंद होती है, किसको पसंद नहीं होती। आइए इसके मुतल्लिक भी सुनते हैं। ये यहाँ से तारीफ़ पसंदी यहाँ से पढ़ना है हमें। कुछ मर्द और औरतें इस ख़राब आदत में मुब्तला हैं, मुब्तला यानी इसमें शरीक हैं, इसमें लगे हुए, कि जो शख्स इनके मुंह पर इनकी तारीफ़ कर दे, मुंह पर यानी सामने है ना, वो इससे खुश हो जाते हैं। और जो शख्स इनके ऐबों की निशानदही कर दे यानी ऐब निकाल दे, कोई खामी बता दे, तो इस पर मारे गुस्से के यानी गुस्से के सबब आगे है ना आग बबूला हो जाते हैं। आदमी की ये खसलत भी निहायत नाकिस यानी ठीक है बुरी और बहुत बुरी आदत है। अपनी तारीफ़ को पसंद करना और अपनी तनकीद पर यानी अपनी किसी ऐब को ज़ाहिर होने पर, ठीक है, बुराई पर नाराज़ हो जाना, ये बड़ी बड़ी गुमराहियों और गुनाहों का सर चश्मा है। इसलिए अगर कोई शख्स तुम्हारी तारीफ़ करे तो तुम अपने दिल में सोचो, अगर वाकई वो खूबी तुम्हारे अंदर मौजूद हो तो तुम उस पर खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुमको इसकी तौफीक अता फरमाई, और हरगिज़ अपनी इस खूबी पर अकड़ कर इतरा कर है ना खुश न हो जाओ। और अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने तुम्हारी खामियों, बुराई है ना, खामियों को बयान करे तो हरगिज़ इस पर नाराज़गी का इजहार न करो, बल्कि उसको अपना मुखलिस दोस्त समझकर उसकी कद्र करो, यानी जो बुराई बताए उसकी कद्र करो, और अपनी खामियों की इस्लाह कर लो। और इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि हर तारीफ़ करने वाला दोस्त नहीं हुआ करता और हर तनकीद करने वाला, बुराई करने वाला दुश्मन नहीं हुआ करता। कुरान व हदीस की मुक़द्दस तालीम से पता चलता है कि अपनी तारीफ़ पर खुश होकर फूल जाने वाला आदमी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेहद नापसंद है। और इस किस्म के यानी इस तरह के मर्दों और औरतों के इर्द गिर्द यानी आसपास अक्सर चापलूसी करने वालों का मजमा इकट्ठा हो जाया करता है। जो चिंगारियाँ लगाते हैं ना आसपास रह के, खुद करते नहीं, करवाते। और ये खुद गर्ज लोग होते हैं, यानी खुद मतलब ही लोग खुद गर्ज यानी ना, लोग तारीफ़ों का पुल बांध कर आदमी को बेवकूफ़ बनाया करते हैं और झूठी तारीफ़ों से आदमी को उल्लू बनाकर अपना मतलब निकाल लिया करते हैं। और फिर लोगों से अपनी मतलब बरारी यानी मतलब पर काम आने वाला और बेवकूफ़ बनाने की दास्तान बयान करके लोगों को खुश तबाई और हंसने हंसाने का सामान फराहम करते रहते हैं। यानी उनको यूँ अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगवाने के लिए, हंसाने के लिए, सबके बीच में अच्छा बनने के लिए ऐसा करते हैं कुछ लोग। लिहाजा हर मर्द औरत को चापलूसी करने वालों और मुंह पर तारीफ़ करने वालों की अय्याराना, या कहते हैं ना अय्यार, बहुत मतलब कि बेहुदा गुफ्तगू और चालों से होशियार रहना चाहिए। और हरगिज़ अपनी तारीफ़ सुनकर
खुश न होना चाहिए। अब देखिए ये 20 बुरी आदतें हो गई। काश कि आपने 20 देखी हो, क्योंकि 20 तो ना हो लेकिन 20 में से कोई ना कोई तो होगी। 20 आदतें, यूँ गिनने से तो पता नहीं चलती 20, लेकिन इंसान के अंदर ये 20 बुरी आदतें होती है। ये याद रखें, 20 बुरी आदतें उसके अंदर मौजूद होती है ना। तब हमें चाहिए कि उस 20 बुरी आदतों को जानेंगे तब उससे बचेंगे ना। अब देखिए चंद अच्छी आदतें, अब कुछ अच्छी आदतें भी जान लेते हैं, इनका होना ज़रूरी है। पहला हिल्म, क्या पढ़ेंगे? हिल्म। तो हिल्म का मतलब होता है गुस्से को बर्दाश्त कर लेना और गुस्सा दिलाने वाली बातों पर गुस्सा न करना। इसको हिल्म और बुर्दबारी कहते हैं, यानी बहादुरी, ताकतवर, है ना। ये मुसलमान की ये वो ताकत नहीं कि किसी को मार के गिरा दिया, किसी को पटक दिया। ये एक खुद के जज्बे वाली ताकत है, ये उस ताकत से भी बढ़कर है, ठीक है, बहुत। और ये मुसलमान की बहुत ही बुलंद मर्तबा आदत है, और इस आदत वाले को खुदावंद कुद्दुस दुनिया व आखिरत में बड़े बड़े मरातिब यानी मर्तबे और दर्जात अता फरमाता है। चुनांचे कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने फरमाया कि वल्काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, है ना। देखिए क्या इसका तर्जमा होगा, यानी गुस्सा पी जाने वालों, वल्काज़िमीनल गैज़, और लोगों को माफ़ कर देने वालों, है ना, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ कर देने वालों, और इस किस्म के अच्छे अच्छे काम करने वालों, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, इन लोगों को अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। देखिए अल्लाहु अकबर, गुस्से को ज़ब्त और बर्दाश्त करने वालों को खुदावंद कुद्दूस अपना महबूब बना लेता है। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ वजल, कोई बंदा या बंदी अल्लाह ताला का महबूब और प्यारा बन जाए, इससे बढ़कर और कौन सी दूसरी नेमत हो सकती है। पार्ट नंबर 52 अभी बाकी है, यहाँ दूसरी से शुरू करना है, दूसरी अच्छी आदत से। इतना पैराग्राफ इसी में पढ़ लेते हैं। लिहाजा प्यारी बहनों और भाइयों, तुम अपनी ये आदत बना लो कि कोई कितनी ही सख्त बात तुमको कह दे, मगर तुम उसको खंदा पेशानी के साथ, यानी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अच्छे से बर्दाश्त कर लो, और गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाओ, और हरगिज़ हरगिज़ अपने गुस्से का इजहार न करो, न कोई इंतकाम लो। अगर तुमने ये आदत डाली तो फिर यकीन कर लो कि तुम खुदा और उसकी तमाम मखलूक के प्यारे बन जाओगे, यानी यही बर्दाश्त करने वाली, और खुदावंदे करीम बड़े बड़े दर्जातों मरातिब का तुमको ताज पहना कर नेक बख्ती और खुश नसीबी का ताजदार बना देगा। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दूसरी अच्छी आदत तवाज़ु इनके सारी से पार्ट नंबर 52 में पढ़ेंगे।